जी अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला गांचे, खपलू और बरा के दरमियान में। जैसे ही आप बरा वैली क्रॉस करते हैं, खपलू से तकरीबन कोई एक आधा किलोमीटर पहले ये एक बहुत बड़ा कुर्बानी का ये बाग लगा हुआ है। ये मकामी लोगों का मुश्तरका बाग है, किसी एक का नहीं है। ठीक है, जितनी भी आबादी है उन लोगों का ये बाग है। अगर मेरा कैमरामैन दिखाए, सामने की तरफ दिखाए, ये ये सारा ये कुर्बानी का बाग है जी। ठीक है, तो ये दोस्त भी आए हुए हैं साथ। ये देखें, कमांडर साहब उधर खड़े हैं, प्रोफेसर साहब। ठीक है, शेरी, ये मेरा दोस्त है अरमान। ठीक है, ये लड़कियों की तरह शर्माता है, ये देखेगा नहीं। ठीक है जी, तो ये सारा बाग है। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी ज़रा तफसील ज़रा बता दूं कि मैं पहली बार 2017 में आया था। तो जहाँ दिल किया वहाँ पे कुर्बानी खानी शुरू कर दी हम लोगों ने। ठीक है जी, ये सारा बाग आप चेक कर लें, फिर साथ थोड़ी सी आपको ज़रा ये इन्फॉर्मेशन भी आप तक शेयर करूँगा। ये कुर्बानी है सारी, ये देखें, ये सारी कुर्बानी पड़ी है ये। तो जहाँ से दिल किया कुर्बानी उतारी खाई। तो सन 2000 में मैं दोबारा हर साल बाद आता था। ये चेक कीजिएगा, ये कुर्बानी है सारी, ये देखें नीचे पड़ी हुई है। ठीक है जी, तो मेरे एक दोस्त बन गए यहाँ पे, उनके साथ मैं बरा वैली जा रहा था। तो रास्ते में खुश्क होने के लिए कुर्बानी पत्थर के ऊपर पड़ी हुई थी, तो मैंने वहाँ से थोड़ी सी कुर्बानी ली और खाई। कुर्बानी को मैंने खाया तो उसने ना कुछ थोड़े से पैसे रख दिए वहाँ पे पत्थर के नीचे। तो मैंने कहा, यार ये आपने क्या किया है? तो वो मुझे बोलता है कि जब वो बंदा यहाँ आएगा अपनी इस कुर्बानी को देखने, पत्थर उठाएगा, पैसे देखेगा, तो वो खुश होगा, दुआ देगा। तो मैंने कहा, यार कोई और उठा लेगा पैसे? तो उसने कहा, जी नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, कोई और यहाँ से पैसे नहीं उठाएगा। ये एक हिस्सा मैंने थोड़ा सा आपको दिखाया है। ठीक है, ये एक हिस्सा बहुत बड़ा है, अगर मैं दिखाऊं तो उसके लिए मुझे काफ़ी वक्त चाहिए। तो उसके बाद मैंने कुर्बानी जब भी आता था तो मैंने कुर्बानी खाना छोड़ दी, दरख्तों से उतार के किसी के पास बैठे। ठीक है, वहाँ जो है कुर्बानी मिल जाए तो खा लेते थे। तो कुर्बानी मैंने खाना छोड़ दी। ऊपर भी सारा, ये ऊपर भी बाग है सारा, मगर मैं ऊपर नहीं जा रहा। तो इस बार जब मैं आया हूँ तो बरा के नज़दीक दरख्त थे, तो मैंने एक दोस्त उतार रहा था, मैंने कहा, यार मैं कुर्बानी खा सकता हूँ? तो वो कहते हैं, जी बिल्कुल खा सकते हैं, आप क्यों नहीं खा सकते? मैंने कहा, मना तो नहीं है? उसने कहा, जी हरगिज़ मना नहीं है, जहाँ बाढ़ लगी होगी तो वहाँ से आपने नहीं उतारना, बाकी आपने जहाँ से मर्ज़ी कुर्बानी उतार के आप लोगों ने खा लेनी है। हम इस नीयत से दरख्त लगाते हैं कि कोई आए, मेहमान खाए, और इसके साथ उससे ज़्यादा फल लगेगा आगे तक। ये सारा कुर्बानी का बाग है। तो यहाँ पे बहुत सारे मसलक के लोग रहते हैं, और इन लोगों का अकीदा और ईमान देख लें कि लोग खाएंगे तो फल ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे एक दोस्त हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई जी, 2 मिनट देंगे? आ जाए ज़रा। लें जी, एक दोस्त मिल गए हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। पहले सलाम लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम तस्लीम हसन है। तस्लीम भाई, ये ज़रा लगाएं, आपसे 2 मिनट ज़रा गुफ्तगू होगी। तस्लीम जी, भाई, जी। आप बरा के हैं? जी, जी, मैं इधर ही हूँ। तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो कुर्बानी, ये जो बाग है, जी, जी। दरख्त लगे हुए हैं, इतना बड़ा ये जो बाग है, जी, जी, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे मना तो नहीं है कुर्बानी नहीं, टूरिस्ट नहीं, कोई मेहमान खाए नहीं तो? टूरिस्ट के लिए मना तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे ना ये है कि ये जहाँ पे इलाके के लोग हैं ना, ख़वातीन आते हैं ना, जी 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 जी। तो यहाँ पे उनको जहाँ इस रोड के नज़दीक से वो जितना मर्ज़ी खाएँ ना, मसला नहीं है। ठीक हो अगर गया, वो अगर आगे तक जाना चाहें तो फिर यहाँ के मकामी किसी को साथ ले जा सकते हैं ना, ठीक तो हो कोई गया। इतराज़ नहीं है।
यानी कि ममानियत नहीं है। कोई ममानियत नहीं है। मैंने तो इस बार जो है ना, पूछने के बगैर, पहले तो मैं खाता था, नहीं, नहीं, कोई कोई नहीं है तो ये, इस क्योंकि हम बार दरख्त ये इसी नियत से लगाते हैं ना, क्योंकि ये बस जो भी आए खा ले, कोई मसला नहीं है। क्योंकि यहाँ पे दरख्त हम इसी नियत से ही लगाते हैं कि बस जो भी आए खा ले, ठीक हो गया। कोई ममानियत नहीं है। सिर्फ यही है कि यहाँ पे जो ख़वातीन आते हैं ना इधर, तो उसका यहाँ आपने मकामी, ख्याल रखना है। हाँ, उसका ख्याल रखना है। अगर आप रोड किससे अगर आगे तक जाना है ना, तो तो फिर आप मकामी से मकामी इजाज़त किसी लेके। किसी किसी को साथ ले जाएँ, कोई इशू नहीं है। वो लोग आपको खुद अपनी ही खेत में ले जाएँगे, अपनी ही बाग में ले जाएँगे, वहाँ वहाँ से आपको खुद ही आपको दे देंगे। सलीम भाई, कितने अक़साम की कुर्बानी यहाँ पे पाई जाती यहाँ है? पे डिफरेंट अक़साम की तकरीबन 5-6 अक़साम होते हैं यहाँ पे। उनका सबका मुझे ही याद नहीं नाम क्या-क्या है। ठीक हो डिफरेंट गया। डिफरेंट होते एक हैं। दरख्त के साथ कोई 2 अक़साम की भी होती हैं, पैबंद होती किया है, होता है? पैबंद किया होता है। मुख्तलिफ होता है। कभी उनका जो ऊपर वाले हिस्सा अलग होती है, दूसरे वाले साइड पे वो दूसरे को पानी में लगाते हैं। कोई स्पेशल खाने वाले अलग होते हैं कुछ चीज़ें ना, जो भाई अभी जो मोस्टली यहाँ पर है ना, जी, वो जी। हम उसको सुखा के हाँ जी, हाँ जी। उसको ड्राई करके हम उसको सर्दियों में उसको इस्तेमाल करते जानवरों हैं। को भी देते हैं, सुना हाँ, है ये। जानवर को भी इस्तेमाल उनको भी देते हैं। तस्लीम भाई, आप जो लोग पूरे पाकिस्तान से, बल्कि पूरी दुनिया से जो विजिटर टूरिस्ट आते हैं, कुछ कहना चाहेंगे उनको कि हाँ, अगर वो आएँ, किस चीज़ की एहतियात करें? कुछ बस मैसेज ये देना ना, चाहेंगे? मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग आएँ तो फिर अगर आप लोग जिस तरह भी आप लोग इस खाएँ, कोई मसला नहीं है। ये जो दरख्त वहाँ के तोड़ के ले जाते हैं ना, जी, 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 जी। शाख ही तोड़ जी, के ले जी, जाते हैं जी। ना, बस ऐसा ना करें। क्योंकि अगले साल इसको फिर अगर शाख तोड़ के ले जाएँगे तो फिर अगले साल वो आते नहीं है ना, उगते नहीं है। तो अगर आप एहतियात थोड़ा बस यही करें, और आगे पीछे आप जो अपने जो रैपर वगैरह है ना, वो थोड़ा उनका एहतियात करें, सफाई का थोड़ा ख्याल रखें, बाकी कोई इशू नहीं है। लें जी, तस्लीम भाई से गुफ्तगू हुई। मेरे नज़दीक मेरे टूर की ये सबसे अहम ये वीडियो होगी। मैंने बहुत सारे मकामात पे देखा, टेंट टूटे हुए होते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बिल्कुल। वही रैपर फेंक जाते हैं। तो इनका वही कहना जो पहले मैं वीडियो में कह रहा था, आप जितना मर्ज़ी खाएँ, बिल्कुल मना नहीं है। हमारी ये नीयत है, अल्लाह की रज़ा के लिए हम लगाते बस हैं। ऐसा ही है। आप खाएँगे, अल्लाह इसके साथ ज़्यादा फल लगाएगा, मगर दरख्त के वजूद का कोई हिस्सा तोड़ेंगे, तो ज़ाहिरी बात है, इंसान के वजूद से कोई हिस्सा टूट जाए या कट जाए, तो वो मुकम्मल नहीं रहता, उसमें वो हाँ, ताकत नहीं रहती, टाइम लगता है उसमें उसको। वो जान नहीं रहती। तो इसी तरह दरख्त के साथ मोहब्बत करें, एहतियात करें। शाखें तोड़ने से, बड़े-बड़े टाँग तोड़ने से, गुच्छे उतारने से, आप एक-एक करके चाहे एक पॉलीथीन बैग भर लें, मगर आप नुकसान से एहतियात करें। जहाँ भी आप आएँ, जहाँ लेडीज़ हो, वहाँ इंटर होने से आपने थोड़ा-सा गुरेज़ करना है, मकामी किसी दोस्त से रहनुमाई लेनी है। हाँ, बिल्कुल तो ऐसा ही है। यही तस्लीम भाई का मैसेज है। बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया बहुत तस्लीम शुक्रिया भाई। आपका। अल्लाह वेलकम। हाफ़िज़।